गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आज फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में, है ना। यहाँ पर हम ट्राइब यानी कि एमपीपीएस यूनिट 10 की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम आज कोल ट्राइब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइन। सबसे पहले जो है ना कोल ट्राइब्स, व्हाट इज अ कोल ट्राइब्स। कोल ट्राइब्स, ठीक है। अगर हम कोल ट्राइब्स की बात करें या कोल ट्राइब्स या कोल जनजाति, कोल जनजाति की बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कोल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? कोल का मीनिंग। कोल का जो मीनिंग होता है, कोल मीन्स, ठीक है, पीपल दैट वर्क in coal of mine, यानी जो कोयले की खदान में काम करते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? कोल। क्या कहेंगे? कोल। कोल ऑफ माइंस में जो वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क, काम करते हैं। कोयले की खदान में जो काम करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। ठीक है, तो कोल का मतलब समझ में आ गया। कोल मीन्स क्या होता है? पीपल दैट वर्क इन कोल माइंस, है ना। जो कोल खदान में काम करने वाले लोगों को हम कोल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अगला जो है ना, इनके जो भगवान रहते थे, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड, है ना। इनके जो लॉर्ड रहते थे, कहाँ पर रहते थे? इनके जो लॉर्ड रहते थे, कहाँ? रीवा स्टेट। इनके जो लॉर्ड या भगवान रहते थे, पूर्वज, एंसेस्टर जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं? रीवा स्टेट में। रीवा स्टेट में रहते थे। ठीक है, रीवा स्टेट में इनके जो पूर्वज या लॉर्ड भगवान रहते थे, इनका मानना है। ठीक है, इनका मानना है कि इनके जो प्राचीन जो मुंडा ग्रुप है ना, कौन सा? मुंडा ग्रुप। एंशिएंट यानी कि प्राचीन मुंडा ग्रुप से अपने आप को रिलेट करते हैं, अपने आप को मानते हैं। ठीक है, मुंडा ग्रुप, प्राचीन के मुंडा ग्रुप से अपना रिलेशन या संबंध बताते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो कोल ट्राइब्स का है ना, कोल ट्राइब्स, ठीक है, इसका जो मेंशन है, इनका जो मेंशन है वो कहाँ मिलता है? रामायण और महाभारत में। कहाँ पर? रामायण महाभारत में इसका जो मेंशन मिलता है। ठीक है, यानी कि रामायण महाभारत में भी कोल ट्राइब्स का जो है विवरण मिलता है, या इसके बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? रामायण, ये अपना कोल ट्राइब्स के बारे में।
किसके बारे में? कोल ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, ये अपने आप को चाइल्ड ऑफ सबरी माता, अपने आप को चाइल्ड सबरी माता के बच्चे भी मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? अपने आप को सबरी माता के बच्चे भी मानते हैं, जो सबरी माता जो रामायण में रहती है। ठीक है, इसीलिए रामायण में इनका मेंशन किया गया है, सबरी माता के अपने आप को बच्चे मानते हैं। कौन? कोल्ड, सॉरी कोल, कौन? कोल्ड नहीं, कोल है ना, सर्दी आ गई इसीलिए कोल्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबरी माता किस किस में इसका वर्णन मिलता है? रामायण और महाभारत में। ठीक है, किसके बच्चे मानते हैं? सबरी माता के। ठीक है, अगला आता है, अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन क्या रहेगी? 11.67 लाख। ठीक है, और परसेंटेज में 78% है ना। पॉपुलेशन क्या रहेगी? 11.67 लाख, 11.67 लाख, और परसेंटेज में 7.8%। ठीक है, एक बार रिवाइज फिर से। पहला, कोल मीन्स क्या होता है? कोल मीन्स क्या होता है? जो माइंस में काम करते हैं। ठीक है, जो कोयले की खदान में काम करते हैं उसे कोल कहते हैं। ठीक है, इनका जो स्थान है कौन सा है? रीवा स्टेट। कौन सा है? रीवा स्टेट। ठीक है, ये एमपी की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। कौन सी है? थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। इनका मेंशन कहाँ कहाँ मिलता है? रामायण महाभारत में। ठीक है, रामायण महाभारत में ये अपने आप को सबरी माता के बच्चे मानते हैं। ठीक है, चाइल्ड मानते हैं ना, सबरी माता के चाइल्ड अपने आप को या बच्चे मानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख है। ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो 7.8% है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सी, अगर हम बात करेंगे ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? जल्दी बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड कौन सी ट्राइब है? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा जनजाति किसकी पाई जाती है? भील की, है ना। भील के बाद आ जाएगा गोंड, और थर्ड में कोल ट्राइब्स आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज कीजिए गाइस, दिस इज एमपी, है ना। ये हमारा क्या है? एमपी है। है ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एमपी हो गया। अब जो है ना, ये जो इलाका है कौन सा? बघेलखंड वाला, है ना। कौन सा? बघेलखंड वाला जो इलाका है। ठीक है, बघेलखंड वाला जो इलाका रीजन है, इसे हम बघेलखंड वाला इलाका भी कहते हैं। ठीक है, पर हाल फिलहाल देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। इधर आ जाएगा सीधी, शहडोल, ठीक है, रीवा, मंडला, जबलपुर,
ठीक है, कहाँ कहाँ निवास करते हैं? रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर और आ जाएगा एक सतना। क्या आ जाएगा? सतना। ठीक है, रीवा, सिंधी, सतना और शहडोल, मंडला, जबलपुर। ये इलाका कौन सा कहलाएगा? कोल का ट्राइब्स का कहलाएगा, कोल ट्राइब्स। यहाँ पर कौन ट्राइब निवास करती है? कोल ट्राइब्स निवास करती है। ठीक है, कोल, सतना, सिंधी, रीवा, शहडोल, मंडला, जबलपुर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा? सतना, कोल, सिंधी, रीवा, शहडोल, मंडला, जबलपुर, है ना। इस इलाके में ये जनजाति रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एमपी की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। कौन सी है? एमपी की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहले कौन है? पहले भील है, दूसरी कौन है? गोंड है। ठीक है, और थर्ड कौन सी है? ये कोल है। कोल, कोल ट्राइब्स है ना, कोल ट्राइब्स, ध्यान रखना है ना। ठीक है, रामायण महाभारत के अलावा और जो बुक में इनका मेंशन है, और बुक में मेंशन जो है, ठीक है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? और वायु पुराण में, कहाँ पुराण, किसमें? विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में इनका जो विवरण, जो वर्णन भी मिलता है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन जो है वो मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण। विष्णु, अग्नि, मत्स्य, विष्णु, अग्नि, मत्स्य, विष्णु, अग्नि, मत्स्य पुराण में इनका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद रामायण और महाभारत में, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो गंधार राजा था, गंधार किंग, गंधार किंग ऑफ सोमवंश, सोमवंश। ठीक है, सोमवंश का गंधार राजा था। ये सन ऑफ गंधार मानते हैं अपने आप को। कौन? सन ऑफ गंधार। ठीक है, गंधार राजा के पुत्र अपने आप को मानते हैं। कौन? कोल। कोल लोगों का कहना है कि हम गंधार राजा के जो है पुत्र है। क्या कहते हैं? गंधार राजा के पुत्र है। ठीक है, सबरी माता के बच्चे मानते हैं, गंधार राजा के पुत्र मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगला आता है उनका इस तरफ से दावा है। तुलसीदास ने अपने रामचरित में क्या लिखा पता है? तुलसीदास, ये याद कर लेना। तुलसीदास ने अपने बुक रामचरित में क्या लिखा है? रामचरित में, रामचरितास में क्या कहा है? कोल, क्या कहा है? कोल कीर्तास। क्या कहा है? कोल कीर्तास, कोल कीर्तास कहा है। तुलसीदास ने अपने बुक में रामचरितमानस में क्या कहा? कोल कीर्तास कहा है। क्या कहा है?
कोलकिर्तास कहाँ है? क्या कहा है? कोलकिर्तास कहाँ है? कोलकिर्तास कहाँ है? रिवाइज। सबसे थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एमपी, कोल। ठीक है, कोल। कोल मीन्स पीपल दैट वर्क इन द माइन ऑफ कोल। फाइन। जो कोल खदान में काम करते हैं उसे हम हाँ, कोयले की खदान में काम करते हैं उसे हम कोल कहते हैं। फाइन। अगला आता है, इसका जो वर्णन मेंशन है रामायण और महाभारत में मिलता है ना, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। तुलसीदास ने अपनी बुक रामचरित में भी इनको कोल को ही कोलकिर्तास कहा है। कोलकिर्तास कहा है। क्या कहा है? कोलकिर्तास कहा है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 11 लाख है। परसेंटेज में देखा जाए तो 7-8 पॉइंट है। किस इलाके में? बघेलखंड वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है। सतना, सीधी, शहडोल, सतना, सीधी, शहडोल, रीवा, ठीक है, जबलपुर, कटनी, इन सारे इलाकों में ये ट्राइब्स पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है? पाई जाती है। इनके सब ट्राइब्स की बात करेंगे। आगे क्या करेंगे? सब ट्राइब्स की बात करेंगे, है ना। सब ट्राइब्स, सब ट्राइब ऑफ कोल, सब ट्राइब ऑफ कोल। ठीक है। रोतिया, क्या आ जाएगा? रोतिया, रोतिया या रोतले, ये मेन ट्राइब्स रहती है इनकी, है ना। रोतिया या रोतले, रोतिया या रोतले, सब ट्राइब ऑफ कोल, रोतिया और रोतले, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। रोतिया, रोतले, रोतिया, रोतले, रोतले, यू है ना, रोतिया, रोतले, रोतिया, रोतिया, रोतले, रोतिया, रोतले, रोतले। ठीक है। रोतिया और रोतले, रोतिया, रोतले, ठीक है, रोतले, रोतले। फाइन। इसके अलावा कुछ अन्य जो ट्राइब्स होती है, सब ट्राइब्स होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रोतिया और रोतले हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी सब ट्राइब्स है, किसकी? कोल ट्राइब्स की। कोल ट्राइब्स की क्या है? सब ट्राइब्स है। ठीक है। अगला क्या आ जाएगा? कथारिया, 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 है ना। और अगला आ जाएगा ठाकुरिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया और रोतैया, रोतैया, कथैया, ठाकुरिया, रोतैया और कथोतिया, कथो, क्या आ जाएगा? कथोतिया। ठीक है, ये हो गया। कथारिया, कथारिया, ठाकुरिया, रोतिया, कथोतिया, कथोतिया, क्या जाएगा? कथोतिया, है ना। कथारिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया, डिस्कस। कथारिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया, कथारिया, ठाकुरिया। रोतैया, जो हमने जो पढ़ा, रोतैया, रोतैया, कथोतिया, 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 कथारिया, कथोतिया, रोतिया और ठाकुरिया, कथोतिया, रोतिया, कथोतिया, रोतिया, ठाकुरिया, कथारिया, है ना। कथोरिया, कथोतिया, रोतिया, ठाकुरिया, अपना ठाकुरिया, कथा रिया। ठीक है, कथा रिया। फाइन। ये हो गया सब ट्राइब्स। इसकी किसकी हो गया? सब ट्राइब्स, है ना। सब ट्राइब्स हो गया। अब इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं।
क्या देखते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इसका, है ना। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो पंचायत होते हैं ना, पंचायत को ये लोग क्या कहते हैं? पंचायत को ये लोग क्या कहते हैं? गोहिया। क्या कहते हैं? गोहिया। पंचायत को 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 क्या कहते हैं? गोहिया, है ना। पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया। ठीक है, पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया। अब आता है पहला, मकरदम। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं चौधरी। है ना, मकरदम चौधरी, है ना। ये कौन होता है? अगर हम बात करें हेड ऑफ द विलेज, और पंचायत, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द पंचायत, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द पंचायत, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द पंचायत। फाइन, ठीक है। मकरदम, इसको क्या कहते हैं? महतो भी बोलते हैं, महतो। एंड क्या बोल सकते हैं? महतो के बाद गोटिया भी बोलते हैं, महतो, गोटिया। मकरदम, चौधरी को और क्या? महतो, गोटिया बोलते हैं। हेड ऑफ द विलेज है या पंचायत है, ठीक है, गांव का मुखिया या पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। महंतो और गोटिया, इसको क्या कहते हैं? महंतो और गोटिया भी कहते हैं। चौधरी, मकरदम और महतो, गोटिया, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? अपना मकरदम को या चौधरी को या गांव के मुखिया, ठीक है। अब क्या होता है, गांव में कोई भी फेस्टिवल हो रहा है या प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो इनकी जो है परमिशन लेना अनिवार्य है। जब तक ये नहीं कहेंगे, यही डिसाइड करेंगे हमें ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करना है ना, और ये प्रोग्राम हमें कब रखना है, तो इनकी परमिशन के बिना कोई भी काम वहां पर नहीं होगा। ये परमिशन दे देंगे, इसके बाद जो है जो भी प्रोग्राम करवाना है वहां पर वो करवाया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका इनकी मकरदम या चौधरी की रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर बरुआ, महंतो और गोटिया। मूवी देखी होगी सिंह, गोटिया बोलते हैं ना, तो याद रखना किसको? मकरदम को। ऑल ट्राइब्स, है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर सेकंड नंबर पर देखेंगे तो बरुआ, सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा? बरुआ, ठीक है। कौन हो जाएगा? बरुआ हो जाएगा, ठीक है। ये धार्मिक, रिलीजियस लीडर ऑफ विलेज, ठीक है। ये क्या करता है? जो रिलीजियस धार्मिक चीजें, यानी कि जो बरुआ होता है ना, तांत्रिक बाबा, गांव में तांत्रिक तंत्र मंत्र करने का, जाप करने का काम कौन करता है? बरुआ, ठीक है। जो किसी को भूत प्रेत लगा हो, है ना, किसी को भूत प्रेत या बीमार हो, तो वो अधिकतर ये इन लोगों के पास जाते हैं और ये ठीक करता है, ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक करता है, ठीक है। उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करता है ना। तो ये होता है बरुआ, है ना। और इसको क्या नाम से? ओझा। इसका अगर अदर नाम देखे तो ओझा, है ना। ओझा के बाद आ जाएगा पंडा,
पंडा या देवर भी कहा जाता है। ठीक है, ओझा पंडा देवर भी कहा जाता है। किसको? बरुआ को। बरुआ को रिलीजियस ऑफ लीडर होता है, रिलीजियस लीडर ऑफ विलेज, गांव का जो धार्मिक चीजें होती है उनका लीडर होता है। सारी चीजें यही करता है, धार्मिक चीजें, किसी भगवान को कुछ चढ़ाना हो या अगर कहे कि कोई भी धार्मिक चीजें, कोई भी जादू टोने स्पिरिट वाले जो है चीजें, तो इनको सबसे पहले बुलाया जाता है। गांव के देवी देवताओं को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इनको बुलाएंगे और चेक करवाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। गांव के लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बुरे आफत आ पड़ी है, तो गांव के लोग क्या करेंगे, इनको बुलाएंगे। ठीक है, इनको बुलाएंगे, इनको बुलाने के बाद वो पूछेंगे कि भाई हम क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये फिर कुछ सुझाव देते हैं कि आपको ये करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बरुआ कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? ओझा पंडा देवार। ठीक है, देवार, बरुआ, ओझा पंडा देवार। ठीक है, एक इसका सहायक होता है। कौन होता है? इसका सहायक, असिस्टेंट है ना, जो इसके हमेशा साथ रहता है, वो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में इसका काम मुझे संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका जो एक सहायक होता है उसको हम कहेंगे भूईहर। भूईहर क्या कहेंगे? भूईहर। जो भूईहर है ना, ये इसका सहायक होता है, भूईहर। ठीक है, क्या होता है? सहायक होते हैं, असिस्टेंट। असिस्टेंट है ना, किसका सहायक? बरुआ का सहायक होता है, असिस्टेंट होता है। कोई ये न्यू व्यक्ति होता है, ये बड़े आदमी से, उस बरुआ से कुछ सीखता है, कुछ नई चीजें जो है सीखता है, हमेशा साथ में रहता है, सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कंपनी में, किसी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय रहता है ना, एक पुराना एम्प्लॉय में एक नया है। ठीक है, तो नया एम्प्लॉय क्या करेंगे? पुराने वाले से सीखेंगे। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो भूईहर है ना, ये बरुआ से नई चीजें सीखता है ना, नई चीजें सीखता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये बरुआ हो गया, भूईहार हो गया। क्या हो गया? भूईहार हो गया, भूईहार हो गया। ठीक है, एक आता है न्यूतिहा। न्यूतिहा, ठीक है, न्यूतिहा कौन होता है? जो गांव में कोई प्रोग्राम रखा है या कोई फंक्शन है या शादी है। ठीक है, गांव में कोई फंक्शन है या शादी है। ठीक है, तो गांव के लोगों को इनवाइट कौन करेगा? इनवाइट करने का कार्य कौन करता है? ये न्यूतिहा, यानी कि न्यूतिहा नाम से इस पे टोरा, न्योता देने वाला। ठीक है, न्योता, न्योता देने वाला क्या हो जाएगा? न्यूतिहा। न्योता देने वाला क्या हो जाएगा? इनविटेशन देने वाला, इनविटेशन, न्योतिहा नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यूतिहा। न्योता देने वाला कौन हो जाएगा? न्यूतिहा। इनविटेशन देने वाला न्यूतिहा, 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 न्यूतिहा। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मकरदम या चौधरी। ठीक है, मकरदम, चौधरी, ये कौन होते हैं? हेड ऑफ द विलेज होते हैं या हेड ऑफ द पंचायत होते हैं। ठीक है, इसको महंतो भी कहते हैं, चौधरी को महंतो भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? गोहिया भी कहते हैं, गोहिया, महंतो और गोहिया। ठीक है, बरुआ, बरुआ को ओझा भी कहते हैं, पंडा भी कहते हैं और बेवार भी बोलते हैं। ठीक है, बरुआ सारे रिलीजियस काम जो, यानी कि गांव में जो भी धर्म है, जो भी देवी देवताओं है, उनको पूजा करना, पूजा करवाना, उनका सारा काम बरुआ का होता है। ठीक है, भूईहर उसका असिस्टेंट होता है। भूईहर कौन होता है? असिस्टेंट, उसका सहायक होता है। ठीक है, और न्यूतिहा कौन होता है? जो गांव में लोगों को फंक्शन में इनवाइट करके लाता है, उसे हम न्यूतिहा कहते हैं। या आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, न्यूतिहा ये हो गया।
न्यूतिहा, न्यूतिहा ये हो गया। न्यूतिहा के बाद बात करते हैं हम यहाँ पर रिसाइड्स की। रिसाइड्स की, ठीक है, रिसाइड यानी निवास की, निवास की, निवास की, है ना, निवास की। देखो जो कोल्ड ट्राइब्स है ना, कोल्ड ट्राइब्स जो है वो अगर ओपन एरिया में रहती है, ओपन एरिया में, ठीक है, खुले वातावरण में, यानी गांव में कौन से बड़े एकदम टाउन जैसे या सिटी जैसे को मकान होते हैं, ठीक है, वहां पर दूर दूर मकान होते हैं खुले ओपनली एकदम, एक मकान यहाँ तो दूसरा कुछ 500 मीटर 200 मीटर 300 मीटर के दूर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो ट्राइब्स को जिनका मकान पाया जाता है दूर तक, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिन तोला, कोलिन तोला, क्या कहेंगे, कोलिन टोला, कोलिन टोला, कोलिन टोला, क्या कहेंगे, जो ओपन एरिया में मकान दूर दूर तक पाए जाते हैं उस गांव को क्या कहेंगे, कोलिन टोला, ठीक है। या क्या कहेंगे, कोलिन टोला, ओपन एरिया में जो अलग अलग मकान पाए जाते हैं, कोलिन टोला, कोलिन टोला, कोलिन टोला, फाइन। और जो पास पास में पाए जाते हैं मोहल्ले के तौर पर, ठीक है, मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला के तौर पर जो पास पास में मकान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर, कोल्हन, क्या कहेंगे, जो पास पास में ओपन या क्लोज एरिया में, क्लोज में जो मकान पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, कोल्हन, क्या कहेंगे, कोल्हन कहेंगे, ठीक है। मोहल्ले को क्या कहेंगे, कोल्हन, मोहल्ले को क्या कहेंगे, कोल्हन। और दूर दूर जो पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, कोलिन टोला, है ना, दूर दूर ओपन एरिया में मकान पाए जाते हैं उसे कोलिन टोला कहेंगे। जो क्लोज पास पास में मकान पाए जाते हैं मोहल्ले को क्या कहते हैं, कोल्हन, क्या कहते हैं, कोल्हन, ठीक है, क्या कहते हैं, कोल्हन, ठीक है। इनका एक फेवरेट डिश होता है जो बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो डिश बनाते हैं ना, शोरी, शोरी, ये लोग पूरी को शोरी कहते हैं, जो पूरी बनाते हैं ना पूरी, उसको शोरी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, है ना, ये आ सकता है, क्या कहते हैं, शोरी, है ना, पूरी को बनाते हैं उसे हम, उसे कोल्ड ट्राइब्स क्या कहते हैं, शोरी। और जो महुआ का, महुआ का जो शराब बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, या लिंक्वायर, लिंक्वायर, ठीक है, क्या होता है, लिंक्वायर, लिक्वायर बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, ये मैदाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, मैदाइन, मैदाइन, क्या कहेंगे, मैदाइन, मैदाइन, क्या कहेंगे, ये मैदाइन, ठीक है। महुआ का वाइन या लिक्वायर बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, मैदाइन, लिक्वायर बनाएंगे क्या कहेंगे, मैदाइन, मैदाइन, क्या कहेंगे, मैदाइन, ठीक है। मैदाइन, मैदाइन कहेंगे। मैदाइन, मैदाइन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो माता अपने बच्चे को जन्म देती है उसको जनन कहते हैं, जनना, है ना, जनना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर माता अपने बच्चे को कोई जन्म देती है तो उसे जनना बोलते हैं, है ना, जनना, क्या बोलते हैं, जनना, जनना बोलते हैं ना। अगला आ जाएगा, तो अगला हमारा क्या आ जाएगा, वेट 10 मिनट, बरहाना ऑन द 12th।
अगला देखो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बरहनव, ठीक है, बरहनव, 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 बरहनव। एक बरहनव शब्द आता है और एक मुंडन सरकार सर मुंडन संस्कार, ठीक है, मुंडन सरकार संस्कार, ठीक है। ये बरहनव है ना, जो थर्ड डे है ना, कितना डे, 12th डे है ना, 12 12 12 12 12 12 12 12 है ना, 12th डे आफ्टर, ठीक है, जो बच्चे को नहलाया जाता है ना, यानी बाथिंग कराई जाती है, 12th आफ्टर 12th डे है ना, बाथिंग कराई जाती है, नहलाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, बाथिंग कराई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं, बरनहवा, बरहनु, बर बार हनव, बार हनव, बार हनव, क्या कहेंगे, बारहनव, बारहनव, क्या कहेंगे, बारहनव, बारहनव। 12th डे ऑफ आफ्टर बाथिंग, ठीक है, और मुंडन संस्कार, ठीक है, आफ्टर 3rd ईयर, आफ्टर 3rd ईयर, ठीक है, इनका क्या किया जाता है, मुंडन किया जाता है, मुंडन किया जाता है, उसे हम मुंडन संस्कार कहेंगे, मुंडन संस्कार कहेंगे, मुंडन संस्कार कहेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अगला हम बात करेंगे मैरिजेस की, मैरिजेस की, है ना।